चलो आरंभ करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं तुदादी गण को, और जिसमें से आज हम प्रमुख दो धातुओं को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली है तुद व्यथने और दूसरी है णुद प्रेरणे। तो जी इन दो धातुओं को आज हमें पढ़ना है। तो चलिए, श्याम जी लाइव हो चुका है ना सेशन? जी 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 ओके, चलो। तो अब जिसमें आपको तुदादी गण में पढ़नी कितनी धातुएं हैं ये पहले आप जान लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें तुदादी गण के अंदर अध्ययन कितना करना है। तो इसमें से तुदादी गण की जो शुरुआत की गई है श्याम जी, वो की गई है उभयपदी धातुओं के साथ, जी जिसमें से आप देख रहे हो तुद व्यथने से लेकर के और णुद प्रेरणे भ्रस्जपाके कृष्ण विलेखने मिल संगमे मुचलनी मोचने लुपलरी छेदने विदलनी लाभे सिच क्षरणे लिप उपदेहे, यहां तक 10 धातुएं उभयपदी पढ़ी गई जी पूरे तुदादी गण में। इसके बाद परस्मैपदी धातुएं पढ़ी गई हैं। कितनी हैं? 31 धातुएं परस्मैपदी हैं इसमें। तो भैया जी कृति छेदने से लेकर के आप देख लीजिएगा, परेगाते फिश अवयवे उवृश्चु छेदने व्यच व्याजी करने में कुछ प्रमुख धातुओं के विषय में जरूर कहता हूं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे उभयपदियों में ले लें तो तुद धातु, अणुद धातु और भृश्च धातु, और कृष्ण विलेखन वाली ये धातु, और मिल संगम, ये तो इतनी प्रसिद्ध है। और मोचले मुचलरी मोचने, तो 6 तक ये धातु बड़ी ही प्रसिद्ध है। मुंचंती वगैरह इनके खूब प्रयोग होते हैं। और विदलरी लाभे, ये वेद वाली एक धातु यहाँ पर पढ़ी गई है। देखो विद धातु तुदादी गण में भी पढ़ी गई है एक। मैंने कहा था ना कि ये 4 धातुएं वैसे तो सुप्रसिद्ध है विद, उसमें से एक विद, ये लाभ अर्थ में। देखो विद ज्ञाने अदादी गण थी, विद सत्तायाम देवादी गण थी, और विद लरी लाभ है तुदादी गण में है। ठीक है जी, जी आगे भी ध्यान रखिए, आगे भी आएंगे कुछ गण, वहां पर भी है एक और विद। तो ये धातु तो इतनी ही प्रसिद्ध है, ये उभयपदी जो मैंने बताई 6 ये, और 7वें नंबर की विदली लाभ, इनका तो प्रयोग आपको करना ही है अपनी भाषा में, और होता है बहुत। अब ये परस्मैपदी धातुएं हैं तुदादी गण में। इसमें आप लिस्ट देख रहे होंगे पूरी, लेकिन कुछ धातु बड़ी ही प्रसिद्ध हैं जिनका प्रयोग होता ही होता है। शास्त्रों में तो बहुत है, जैसे उवृश्चु छेदने का बड़ा ही प्रयोग है। और इसमें से देखो कौन सी धातु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इधर देखिए आप, इशु इच्छायाम, आप जिसका इच्छति वगैरह रूप बनाते, तो ये बड़ी ही प्रसिद्ध धातु है। और स्फुटति, स्फोट शब्द आप जिससे बनाते हैं, वो ये स्फुट विकसने, ये धातु है 18वें नंबर। ठीक है। और ये णु स्तुतौ धातु, णु स्तवने है ये। आपने स्तु वगैरह ये धातुएं हमने पढ़ी हैं, लेकिन ये एक जो है स्तवन अर्थ में एक और दूसरी धातु। जी मंजू जौहरी जी कहिए। हाँ सर, ये कह रही थी कि ये जो छठा है, जो इसका उच्चारण क्या, मुचरू मोचने, मुचलरी, यहाँ पर चकार के नीचे लकार है, वो लकार, जी जी, तो इसको बोलेंगे लिकार, मुचलरी मोचने। मुचरली मोचने। हाँ, मुचलरी मोचने। और वो साथ ही साथ स्वरित भी है, वह लकार अच्छा। स्वरित भी है। वो हमने देखो स्वरित का चिन्ह उन सब पर लगाया है, वो धातुएं स्वरितित हैं सबकी सब। हाँ हाँ उभयपदियों में स्वरित धातुएं हैं 10, ये स्थिति है। ठीक है, तो वो धन्यवाद। नीचे लकार जोड़ा गया है ना। हाँ।
चलो, ऐसी परंपरा है, ऐसे जोड़ सकते हैं। अब अच्छे फॉन्ट आ गए हैं तो उन्हें हम मात्रा की तरह जोड़ पाएंगे अब। अच्छा, आगे देखिए। अब मैं आपको बता रहा था णु स्तवने, ये धातु नौति नुतः नुबंती बड़ी प्रसिद्ध है। आपने नवमी इसका खूब प्रयोग करते हो, भागवत में है आया ना? भी है बहुत ही, है? भागवत में भी आया है, पहला श्लोक आता है ना, नौमी। हाँ, बिल्कुल। तो ये धातु भी णु स्तवन वाली बड़ी प्रसिद्ध है। इसके जब भी रूप आएंगे हम बताएंगे यहाँ। और यहाँ की आपकी विष प्रवेशने ये धातु प्रसिद्ध है। और ये शदलरी विसरण गत्य वसाधनेशु, इससे उपनिषद शब्द बनता है। उपनिषद शब्द का जो निर्वचन किया है वो शदलरी इस धातु से ही है। ठीक है मंजू जी, इसमें भी लृकार इत है। ये नीचे जो मात्रा है जी वो सर। लृकार की मात्रा है, क्योंकि लृकार भी एक अच है, तो ये लृदित है। जी पाणिनि जी के यहाँ पर जी उसकी व्यवस्था है। ऐसे ही सदलरी शातने ये है। क्री विक्षेपे, इसका प्रयोग है शास्त्रों में खूब। गिरी निगरने का है। और बड़ी ही प्रसिद्ध अंतिम धातु प्रच्छगीप्सायाम, पूछने अर्थ में, है ना? पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति ये सब बनेंगे। चलो, तो ये बड़ी ही प्रसिद्ध धातु है इसमें। और अब जब आत्मनेपदी धातुओं को जब आप इसमें पढ़ेंगे तो जिसमें मृंग प्राण त्यागी, ये धातु बड़ी ही प्रसिद्ध है ना? जो कि आपको खूब शास्त्रों में प्रयोग होती है। आत्मनेपदी में केवल यहाँ 4 धातुएं आपको तुदादिगण में पढ़नी है। वो आपकी चारों सन्मुख हैं, आप इस स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हैं। मृंग प्राण त्यागे, प्रिंग व्यायाम में, जुषी प्रीति सेवनयो, ओविजी भय चलनयो, ये 4 धातुएं आप पढ़ेंगे। ठीक है श्याम जी? जी हाँ, आप मेरी आवाज तो लगातार सुन पा रहे हैं ना? जी जी हाँ चलो, कोई दिक्कत हो बताना, क्या बताएं, मैं भी यहीं पर हूँ। और बादल आदल छाए रहते हैं, कोहरा इतना रहता है कि धूप निकल नहीं रही है, आप तो देख ही रहे हो जी जी उत्तर प्रदेश में क्या आजकल हालत है। जी 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 कई दिनों से भगवान सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए हैं। फिर मैं सोचा चलो पढ़ाऊंगा, थोड़ा आवाज नहीं कटे, बस इतना ही है। जी तो इतनी सारी धातुएं आपको इस गण में पढ़नी है। ओह पदियों से हम करेंगे प्रारंभ। ठीक है, तो आज हम केवल 2 धातुएं पढ़ेंगे। यहाँ की मित्र प्रक्रिया बड़ी ही सरल है, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या होता है वो आप अगली स्लाइड में देखिएगा। यहाँ पर एक स नाम का विकरण होता है, सबको बात करके। जी सबको बात करके बस होता है स नाम का विकरण। तो उसका तद विधायक सूत्र है यहाँ पर, ये तुदादिभ्य स, सप का अपवाद है ये। यहाँ पर प्रक्रिया क्या करनी है, तुद धातु व्यथन, व्यथन मतलब दुखी होना है, इन अर्थों में इस धातु का प्रयोग है। और भी कुछ एक आध 2 अर्थ भैमी व्याख्याकार ने कहे हैं, है ना? उन अर्थों को भी देख लेना, उन अर्थों में इसका प्रयोग है। तो तुद धातु से लट तिप करिए और सबको बात करके करिए स। आप कहोगे सप और स में क्या अंतर है? इतने से ही अंतर आ गया मित्रों। सप प्रत्यय तुम्हारा पित था, इस सप जो विकरण है ना, धातु और प्रत्यय के बीच में रहता है, सप था आपका पित, और स क्या है? पित भिन्न। दोनों में बस साम्यता मात्र इतनी है कि दोनों का आकार पता नहीं। शेष रहता है अ। ठीक है। हाँ, मुझे एक बात और कहनी थी, जैसे जिनका नाम रियलमी है, रियलमी C21 2021, जिनके डिवाइस का नाम, वो अपने डिवाइस का नाम डाल लें। ठीक है, तो ऐसे सही रहता है, हम आपको आपके नाम से जान पाएंगे और कुछ पुकार भी पाएंगे आपको। चलो आगे देखिए। सप और स प्रत्यय का आकार शेष रहता है, ये दोनों में अंतर है। दोनों प्रत्यय सित हैं, लेकिन एक पित है, एक पित भिन्न है। तो स प्रत्यय जब होगा वो अपित सार्वधातुक होगा, और धातु को आप यहाँ गुण नहीं कर पाओगे, धातु को वृद्धि नहीं कर पाओगे जब जब स प्रत्यय होगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। ये आप स्यन प्रत्यय के परे रहते भी नहीं कर पाते थे, और स प्रत्यय के परे रहते भी आप गुण वृद्धि नहीं कर पाओगे धातु को, ये अंतर आएगा। आइए पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, रूप कैसे बनेगा। तो आपने सबको बात करके स कर लिया, स्थिति हो जाएगी तुद स ती।
सविधायक सूत्र कौन है? तुदादिभ्य स। सूत्र में वृत्ति में तो केवल सपोवाद इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन सूत्र से अर्थगत अर्थ है कि तुदादिभ्य अर्थात तुदादि गण पठित धातुभ्य स अर्थात स प्रत्यय भवति। ये स प्रत्यय का बचेगा अ, सकार की संज्ञा है, ये प्रत्यय सित है, सित होने से सार्व धातु के, लेकिन पितभिन्न सार्व धातु के अतः नितवत हो जाता है, तो उसके परे रहते तुद धातु में जो लघुपद गुण प्राप्त है पुगंत लघुपद से, वो न होगा। तो धातु में कैसा भी गुण हो प्रकाश जी, चाहे तो वो लघुपद गुण हो, है ना, चाहे आपका वो सार्व धातु कार धातुकों वाला गुण हो, वो दोनों ही प्रकार के गुण यहाँ धातु को नहीं होंगे, ये आप जाने रहिएगा। तो देखो भ्वादिगण के रूप में और यहाँ के रूप में यही अंतर पड़ेगा। भ्वादिगण में तो बचता तो सबका भी आ है, लेकिन उस आ के परे रहते धातु को गुण वृद्धि खूब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो दादीगण में इस स प्रत्यय के परे रहते धातु को गुण वृद्धि का अभाव देखोगे। ठीक है जी, रूप आप बना लीजिएगा तोदती। आगे के रूपों को मैं पूरा कहूंगा। धातु स्वरित होने से उभयपदी है और दांतेसु में पाठ होने से धातु अनिट है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है ना। अद छेद खिद तुद नुद पद्यते विद्यतिर विनद, वहां पर उसका पाठ आया हुआ है, आपने वो कारिका याद की होंगी, उधर है इसका। तो इसलिए तुदती बन जाएगा, आत्मनेपद में तुदते रूप बनाइएगा क्योंकि धातु है पदी है। और जब आप इससे आत्मनेपद संज्ञक आगे लिट लकार में जाओगे तो नल करोगे, तिप के स्थान पर धातु को दित्व करोगे तो तुद तुद अ, और पूर्वोभ्यास हलादि शेषा तुद अ, और यहाँ पर तुगंत लघु पदस्य च से लघु पद गुण कर लोगे। ठीक है, तो लघु पद गुण होकर के क्योंकि ऋणल का आ जो है आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय परे है, तो रूप बन जाएगा तो तोद, ये रूप बनेगा। तो तोद तो तुदतु तो तुदु इत्यादि रूपों को हम बनाएंगे और तुतोदिथा इनका सबका उच्चारण करेंगे। तुतोदिथा इसलिए इन्होंने दिया है कि यहाँ पर आपका क्रादि नियम से इट हो जाएगा, धातु अनिट है फिर भी। तो यही, और कोई खास प्रक्रिया नहीं दी। तो तुदे रूप दिया मूल में, वो उन्होंने दिया आत्मनेपद का, तो तुदे तुदादे तो तुदरे इधर। और ये तोता दिया, तोता कैसे बनेगा, इसको मैंने लुट की प्रक्रिया को थोड़ा लिख दिया है कि तुद ता, ता कैसे बचेगा आप जान रहे हो ना, डा का आ बचता है, तास के आस का लोप हो जाएगा, तो ता और आ दोनों मिलकर ता बन जाएगा। और धातु को यहाँ पर, धातु अनिट है, धातु को इट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन धातु को पुगंत लघु से गुण करके तो द और दकार को कर लीजिएगा खरीच, खर के परे रहते तकार चर, तो रूप बना लेना, तोता तोतारु तोतारे, ये रूप बनेंगे। एक रूप था अतौत्सीत, ये कैसे बनता है इसी धातु का, मैंने कुछ थोड़े इन रूपों का बस लेखन कर दिया है। तो ये रूप ऐसे बनेंगे, अ तो द स ईत, ये स्थिति है। मतलब हमने यहाँ क्या कर लिया, धातु को इडागम तो होगा नहीं, आप ये समझ लीजिए। अट का आ है, तुद धातु है, और चिली कर लिया, चिली को सिच, ये आपको जो सा दिखाई दे रहा है वो सिच का सा है जी। और तिप का बचेगा तकार, और तीसरे प्रत्यय से ईडागम कर लिया। ध्यान रखिए, अभी हम प्रश्मी पद का रूप बना रहे हैं, आत्मनिपद का इधर है, उसे हम बाद में बनाते हैं, अभी लुंग लकार में चल रहे हैं। लुंग लकार, जी बिल्कुल। तो स्थिति बन जाएगी अ तो द स ई त, और एक सूत्र है वद व्रज हंतस्याच, वद व्रज तथा हलंत धातु के अच को वृद्धि होती है, तो तुल धातु आपकी हलंत है, तो इससे हो जाएगी धातु को वृद्धि, वृद्धि हो जाएगी। तो अतौत सईत वर्ण सम्मेलन करिए, अतौत सीत रूप बन जाएगा। और दकार को तकार वही चर्त कर लिया है, ध्यान रखिएगा, खुद के दकार को तकार चर्त होकर के अतौत सीत रूप बनेगा, ये रूप बनेगा। और सकार का लोप भी आगे कहाँ कहाँ होना है वो देख लीजिएगा, अपना झलो झली सूत्र जहां पर प्रवृत्त होगा। आत्मनेपद में क्या प्रक्रिया रहती है, अ तो द चिली को सिच यहाँ पर भी होता है, तो अ तो द स त, ये स्थिति रहेगी। और यहाँ पर झलो झली से, ठीक है, हल से परे तो सिच के सकार का लोप हो गया, या फिर झलो झली, झलो झली से लोप है। और क्या यहाँ पर वह भी लोप कर सकता है क्या,
झरो झरी सवर्णे, हल से परे झर का लोप होता है, सवर्ण झर परे रहते। तो झर सर, हल से परे, हल है दकार, हल से परे झर का लोप होता है, मतलब झर में सकार आ ही जाएगा, सवर्ण झर परे है तकार, तो झरो झरी लोपा ये भी कर देगा, हल से परे झर का लोप सवर्ण झर परे रहते। जी ठीक है। जी और झलो झली क्या करता है प्रकाश जी? ये भी तो लोप करता है ना। जी जी तो ये किसका लोप करता है, थोड़ा विचार करिए थोड़ा, है। जी क्योंकि झरो झरी सवर्णे यह भी लोप विधायक शास्त्र है, और आपका झलो झली ये भी लोप विधायक शास्त्र है। तो दोनों में अपना क्या कैसे है ये तनक विचार करना कि झलो झली कहाँ पर प्रवृत्त होना है और वो कहाँ प्रवृत्त होना है, इस तरीके का। झलो झली को प्रवृत्ति कहाँ करानी है, और झरो झरी सवर्णे, तो झलो झली तो लगता है आपके झल के उत्तर सकार का लोप होता है, झल के परे रहते। जी झल से परे सकार का लोप होगा, झल परे रहते, ये सूत्र जी। लग जाएगा यहाँ पर। जी तो झलो झली भी कर सकता है और झरो झरी सवर्णे भी कर सकता है क्या? उसको भी देखिए, चेक करिए भैया। हमें तो लगता है वो भी कर सकता है झरो झरी सवर्णे, क्योंकि वो कहता है हल से परे झर का लोप हो, सवर्ण झर परे रहते। ये तो सा को ही विशेषकर कर रहा है ना झलो झली तो। पर दो हाँ, ये सा को विशेष कर रहा है, पर दोनों के लोप में मुझे लगता है इतना अंतर है कि भैया एक चीज है कि जो एक झरोझरी विकल्प करता सवर्णे है। हैं, नहीं, हाँ 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 झरोझरी सवर्णे हैं वो जी, मतलब सवर्ण झरी खोजता है, हाँ 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 और हाँ झलो झली है वो सवर्ण झल नहीं खोजता है। हाँ, ये तो है अंतर, लेकिन सवर्ण भी यहाँ पर मिल जा रहा है यहाँ जी तो बस इतना ही अंतर हमें ये लग रहा है। यदि आप झरो झरी सवर्णे करोगे तो ये लोप विकल्प से करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये सकार मात्र का लोप करता है झलो झली। जी जी हाँ ये है। तो सकार मात्र लोप के लिए हमें इसे ही लगाना पड़ेगा, काम तो दोनों लोप का करते हैं। तो इसलिए झरो झरी को की प्रवृत्ति को बाध करके झलो झली लगाना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो वो विकल्प कर देगा, और ये सकार मात्र का लोप करता है, और इसलिए यहाँ पर ये प्रबल है, इसी की प्रवृत्ति होनी है। क्योंकि झरो झरी सवर्णे तो किसी भी प्रकार के उसका लोप कर देगा, सवर्ण झर परे रहते। तो इसलिए यहाँ पर न्यायतः प्रवृत्ति झलो झली की ही है। हमें थोड़ा इस शंका लगी, अतः आप लोगों के सम्मुख हमने इसे रखा। ठीक है, जाने रहिएगा कैसे क्या है। रूप बनेगा अतुत्ता, ठीक है, दो तकार वाला, और वो तकार को तकार करना चर तो आप जानते ही हो, खरीचा से। तो अतुत्ता अतुत्साताम अतुत्सता वो है। तो झलो झली सवर्ण लगाए रहिएगा, हल से परे वो क्या कहते हैं झलो झली लगाइएगा, झल से परे सकार का लोप होता है, झल परे मिल जाए तो। ठीक है, चलो ये कहाँ लगेगा आगे रूपों में भी देख लेंगे। तो इतने सारे रूप तो मूलकार ने इस धातु के दिए। उसके बाद है णुद प्रेरणे, यह धातु, ये प्रेरणा अर्थ में धातु आती है। ठीक है, तो इसके रूप बनते हैं जैसे इसका तुदती था, तो ये णुद में णुन लगाने ना, धातु के णकार को नकार करके नुदती नुदता नुदंती, और उसमें नुदते नुदेते नुदंते। और यहाँ पर है ये नुनोद नुनुदतु नुनुदु, जैसे तुतोद बनाए थे ऐसी नुनोद, और जैसे तोता बनाए थे ऐसी नोता बना लेना, नोता नोतारो नोतारा। हम सभी रूपों को भी चला लेते हैं। और पहले हम उस एक हमारे पास जो व्याख्या है जिसको कहते हैं भैया ये सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी की वाल मनोरमा है ये, तो आइए उसको देख लेते हैं। सुधा व्याख्या, सुधा व्याख्याकार ने यहाँ क्या लिखा है इस तुदादि गण के विषय में और इन दो धातुओं के विषय में, पहले ये देख लें, फिर हम रूपों को भी चला लेंगे सभी को। तो कर्तर्थक सार धातु के परे रहते, ये सूत्रकार्थ लिख दिए तुदादिभ्य शाखा के, कर्तृभ्य कर्तर्थ सार धातु के परे तुदादिभ्य स स्यात्। ठीक है,
चलो ये कह रहे हैं स्वार्थे, स्वार्थ में होता है ये प्रत्यय, ठीक है, पूरा अर्थ है, अच्छी बात है, अच्छा लिखा है। सपोपवाद, सबका अपवाद है। रूप की सिद्धि लिख रहे हैं तुदती की, कि व्यथनार्थात लुप्त अनुबंधकात तुद धातु तो लटी तिपी और तिपह सार्वधातुकत्वे पुवंत लघुपधस्य च इति लघुपद गुणं बाधित्वा नित्यत्वात् तुदादिभ्यः स से, तुदादिभ्यः को लघुपद गुण का बात कर लेगा, ठीक है ना। नित्य किसे कहते हैं? जो अपने विरोधी सूत्र के प्रवृत्त होने पर या न होने पर भी प्रवृत्त हो जाए, तो तुदादिभ्यः सा का जो सा है वो पवंत लघु पद से लगे या न लगे, वो दोनों ही स्थिति में प्रवृत्त हो जाएगा। अतः जो है तुदादिभ्यः सा सूत्र नित्य है। अतः लघुपद गुण को बात करके, जो पूर्व में भी प्राप्त लघुपद गुण है उसको बात करके इसने क्या कर दिया, स प्रत्यय हो गया, और स प्रत्यय जब अपित हो गया तो फिर तो सार्वधातुक अपित के द्वारा नित्वाद गुण का भाव हो जाएगा, बाद में भी नहीं लघुपद गुण हो पाएगा। तो नित्वाद गुणा भावे तोदती इति, तोदती ये रूप बन जाएगा। आगे इन्होंने रूपमाला भी दे दी है, देखें कितनी दी है। तो तोदती, तोदता, तोदंती, तोदसी, तोदथा, तोदत, तोदामी, तोदावा, तोदामा दे दी है लगभग पूरी। आत्मनेपद में दे दिया है तोदते, तोदेते, तोदंते इत्यादि, आगे वो भी बना लिएगा। तोदसे, तोदेथे, तोदध्वे, तोदे और तोदावहे, तोदामहे, ये रूप बना लीजिएगा आत्मनेपद में। और इधर जब आप लिट लकार में आएंगे तो तोद रूप बनाया है इन्होंने, तो धातु लिटी और द्वित्वे अभ्यासाधिकारी लघुपद गुणे तो तोदा, ठीक है। तो दित में भी बता रहे हैं कि इधर थली धातु द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादि शेषा इति दलोपे आर्धातुकस्य बलादि इति इति प्राप्त है, किंतु एकाचोद्देश्य अनुदात्त से निषेध हो गया, क्रादि नियम से नित्य टोकर के तो दिथा ये रूप बन जाएगा। आगे भी इन्होंने रूप दिए हैं, तो दथु, तो दा, तो दा, तो दिव, तो दिमा, और आत्मनेपद में तो दे, तो दाते, तो देरे, तो दिसे, तो दाते, द्वे, तो दे, तो दिवे, तो दीमहे, ऐसे बस तोता यहाँ तोत्स्यति, तोत्स्यति, इनको पूरा चलाएंगे। अभी हमने गोविंदाचार्य जी की पुस्तक भी चलाएंगे, क्या रूप सभी सही लिखे हैं, दोनों काम हो जाएंगे, हम उन्हें बोल भी लेंगे साथ ही साथ। तुदतु आत्मनेपद में तुदताम, लग में अतुदत, और आत्मनेपद में अतुदत, विधि लिंग में तुदेत, आत्मनेपद में तुदेत, और आशीर लिंग का ही तुद्यात, तुद्यात कह रहे हैं। अत्र किदाशीशीष कित्वत होने के कारण गुण नहीं होगा। और तुत्शिष्टा में क्या होगा, यहाँ पर लिंग सिचा वात्मनेपदिसु इस सूत्र के द्वारा झलादि लिंग और सिचकित हो जाने से तुत्शिष्टा में भी लघुपद गुण नहीं होगा। ये दोनों बातें दी हैं। और अतउत्सित, जिसको हमने भी सिद्ध किया था जिस रूप को, उसके विषय में भी इन्होंने लिखा है कि लुंगी तिपी चिले सिची इची लोपे, इचो लोपे तिपह, तिप के इकार का लोप होकर के अस्तिशो प्रत्यय से ईट होकर के वद्वजंतस्याचा से वृद्धि करके और खरीचा से चर्त करके और अट आगम करके अतउत्सित रूप बनेगा। बढ़िया, अच्छा, पूरा प्रक्रिया लिख दी। आत्मनेपद में लिख दिया है अतुत्त, इतना लिख करके अणु धातु के विषय में यहाँ लिखे पर हैं। भैया, हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वृद्धि शिशि वृद्धि परस्पर से नहीं घटित नहीं हो रहा है, यानी वो इगंत अंग को वृद्धि करता है। ये इगंत तो अंग नहीं है, ये हलंत है, क्योंकि हमारी धातु हाँ क्या है, ये तुद, ठीक हाँ है जी। इगन तो हाँ, वो इगंत अंग को वृद्धि करता है, बिल्कुल, वो है ना, उसको ध्यान रखना है, ये धातु हलंत है। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, जब धातु इगंत होगा तो उसको वृद्धि करवाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आत्मनेपद में इन्होंने दिया अतुत्ता, और नुद के विषय में केवल इतना ही लिखा कि ये तो तुदवत है, तुद की तरह, कोई नया कार्य नहीं। आइए अब हमने जो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं गोविंदाचार्य जी की पुस्तक से, एक बार उनका अवलोकन कर लेते हैं, पूरे रूप कैसे दिए उन्हें बोल लेते हैं। तो यहां से देखते हैं इसे।
सबसे पहले तुद धातु को देखते हैं, एक एक रूप को आप बैकग्राउंड में बोलते रहना। तो तुदति, तुदतः, तुदंति, तुदसि, तुदथ, तुदथ, तुदामि, तुदावह, तुदामा। आत्मनेपद में तुदते, तुदेते, तुदंते, तुदसे, तुदेथे, तुदध्वे, तुदे, तुदावहे, तुदामहे। और लिट लकार की प्रक्रिया आपको बताई दी है। रूप ऐसे हैं, तुतोदा, तुतुदतु, तुतुदु, तुतोदिथा, तुतुदथु, तुतुदा, तुतोदा, तुतुदिवा, तुतुदिमा। आत्मनेपद में तुतुदे, तुतुदाते, तुतुदिरे, तुतुदिशे, तुतुदाथे, तुतुदिध्वे, तुतुदे, तुतुदिवहे, तुतुदिमहे। अब आ जाइए लुट लकार परस्मयी पद। तोता, तोतारऊ, तोतारह, तोतासी, तोतास्था, तोतास्थ, तोतास्मि, तोतास्वह, तोतास्मा। अब आत्मनेपद लुट का ही। तोता, तोतारऊ, तोतारह, तोतासे, तोतासाथे, तोताध्वे, तोताहे, तोतास्वहे, तोतास्महे। अब लिट लकार परस्मयी पद। तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि, तोत्स्यथ, तोत्स्यत, तोत्स्यामि, तोत्स्याव, तोत्स्यामा। आत्मनेपद में तोत्स्यते, तोत्स्यते, तोत्स्यन्ते, तोत्स्यसे, तोत्स्यथे, तोत्स्यद्वे, तोत्स्ये, तोत्स्यावै, तोत्स्यामहे। लोट लकार पहली परस्मयी पद। तुदतु, तुदता, तुदताम, तुदंतु, तुद, तुदतात, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदावा, तुदामा। ध्यान रखना, तुद, तुद जो बनाया है ना, अतो हे से ही का लोप हो गया है। अदम तंग से परे पहले कर लेना शेरे पच्चे सी को ही, और यहाँ पर अदम तंग से परे मिल रहा है, अतः ही का हो जाएगा लोप। अतो हे, तब ये रूप बना है। और तुदानी, तुदावा, तुदामा में वही प्रक्रिया है मित्रों यहाँ पर, जो आप ऐसी भ्वादिगण में सब प्रक्रिया देखे हो, है ना। आड़ उत्तम से पिच और मीरनी वगैरह लगा करके पित होकर के सब। आत्मनेपद में तुदताम, तुदेताम, तुदंताम, तुदस्व, तुदेथाम, तुदध्वम, तुदई, तुदावही, तुदामही। सब सूत्र वही लगे हैं, कोई यहाँ पर नई प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद लंग लकार में है अतुदत, अतुदताम, अतुदन, अतुदह, अतुदतम, अतुदत, अतुदम, अतुदाव, अतुदाम। आत्मनेपद में अतुदत, अतुदेताम, अतुदंत, अतुदथा, अतुदेथाम, अतुदध्वम, अतुदे, अतुदावही, अतुदामही। विधिलिंग। तुदेत, तुदेताम, तुदेयुः, तुदेहे, तुदेतम, तुदेत, तुदेयम, तुदेव, तुदेमा। आत्मनेपद में तुदेत, तुदेयाताम, तुदेरन, तुदेथाः, तुदेयाथाम, तुदेध्वम, तुदेय, तुदेवहि, तुदेमहि। इसके बाद है आशीर्लिंग। तुद्यात्, तुद्यास्ताम, तुद्यासुः, तुद्याः, तुद्यास्तम, तुद्यास्त, तुद्यासम, तुद्यास्व, तुद्यास्म। आत्मनेपद में तुत्सीष्ट, तुत्सीयास्ताम, तुत्सीरन, तुत्सीष्ठा, तुत्सीयास्ताम, तुत्सीध्वम, तुत्सीय, तुत्सीवहि, तुत्सीमहि। ये हो गया आपका आशीर्लिंग तक। आइए अब इससे आगे देखते हैं लुंग लकार की प्रक्रिया। तो लुंग लकार में दे रहे हैं, अपने रूप बनाया भी था। अतौत्सीत, अतौत्सीत, अतौत्सीत के बाद अतौताम। यतौताम में ताम के परे रहते हैं, यहाँ पर भी सिच के सकार का लोप हो गया। ठीक है, सिच के सकार का लोप अतौताम। और अतौत्सु यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे उस हो जाता है, जो आगे झल परे नहीं मिलता है, तो अतौत्सु। फिर आगे है अतौत्सी और अतौतम, यहाँ पर सकार का लोप। और अतौत, यहाँ भी तकार के परे रहते सकार का लोप। और यहाँ पर हो जाता है मिप को अम, तो सकार सुनाई देगा पूरा, अतौत्सम। और आगे आगे वसमस है। वसमस झल प्रत्याहार आगे परे नहीं मिलता है, ध्यान रखना जी। जी, आगे झल परे नहीं है, तो वहां पर भी आपको सिच का सकार सुनाई देगा। तो आपका रूप क्या बनेगा? अतौत्तम, अतौत्स्व, अतौत्स्म। ये रूप आपके रहेंगे। आत्मनेपद में भी देखिए सिच का सकार अतुत्ता, यहाँ पर आपको सुनाई नहीं देगा। अतुत्साताम, यहाँ आताम आजादी प्रत्यय पर है, तो सिच का सकार सुनाई देगा। अतुत्सता, अतुत्सता में ध्यान रखिए सिच का सकार है, हल है। यहाँ पर आत्मनेपदी स्वनतः सूत्र द्वारा झकार को अत आदेश हुआ है। ठीक है, अतुत्सता। उसके बाद है थास,
तो अतुत्थाह झल परे मिल जाता है था, तो सकार यहाँ नहीं सुनाई देगा, अतुत्थाह। जी आथाम में तो देगा, अतुत्साथाम। अतुध्वम में भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। जी यहाँ तो बचना ही नहीं है, कई सारे दीचा भी सूत्र है इसका, तो लोप करने। फिर है अतुत्सी और अतुत्स्वही और अतुत्स्मही, ये रूप बनेंगे। लिंग लकार परस्मी पद अतुत्स्यत, अतुत्स्यताम, अतुत्स्यन, अतुत्स्यः, अतुत्स्यतम, अतुत्स्यता, अतुत्स्यम, अतुत्स्याव, अतुत्स्याम। आत्मनेपद में अतुत्स्यता, अतुत्स्येताम, अतुत्स्यन्ता, अतुत्स्यथाः, अतुत्स्येथाम, अतुत्स्यध्वम, अतुत्से, अतुत्स्यावहि, अतुत्स्यामहि, ये रूप दिए। पूरे रूप सही है भाई इनके, ठीक है, हमने अच्छे से देख भी लिया इनको। अब आगे ऋणुद धातु है प्रेरणार्थ में, इसको भी देखिए। ऋणुद प्रेरणे, तो ये धातु है, पदी है। अनुद धातु का पाठ वहां पर आया है, ध्यान रखिएगा, अनिट कारिका में। तो ये अनिट है धातु। किसी भी धातु को रूप चलाने से पहले आपको क्या चेक करना है पता है, कि धातु कौन से गण की है। गण की है तो ये परस्मैपदी, आत्मनेपदी, अव्ययपदी, ये चेक करना है। फिर इसमें इट होता है यानी इट का झगड़ा, ये चार चीजें चेक कर लेना बस, तो आप हर धातु का रूप चला पाओ, ठीक है जी। चार चीजें, धातु का गण क्या है, धातु का पद क्या है, आत्मनेपद या परस्मी पद, ठीक है। जी और तीसरी चीज क्या, ये धातु सेठ वेट अनिट क्या है, जी ये उसका चेक करना पड़ेगा। तीन चीजें हैं ना, चार यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ तो तीन ही में आपको मिलेंगी अभी। तीन चीजें चेक करना बस, इसकी जो है 3 राउंड देखना। चलो, तो नुद के रूप कैसे चलने हैं, आइए इसकी फटाफट चला लेते हैं। नुदति नुदतः नुदन्ति नुदसि नुदथः नुदत नुदामि नुदाव नुदाम। आत्मनेपद में नुदते नुदेते नुदन्ते नुदसे नुदेथे नुदध्वे नुदे नुदावहे नुदामहे। लिट परस्मी पद नुनोद नुनुदतु नुनुदु नुनोदित नुनुदतु नुनुद नुनोद नुनुदे नुनुदेम। आत्मनेपद में नुनुदे नुनुदाते नुनुदेरे नुनुदिसे नुनुदाथे नुनुध्वे नुनुदे नुनुदीवहे नुनुदीमहे। लुट में नोत्ता नोत्तारु नोत्तारा नोत्तासी नोत्तास्ता नोत्तास्ता नोत्तास्मि नोत्तास्व नोत्तास्म। और आत्मनेपद में नोत्ता नोत्तार नोत्तार नोत्ता 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 हे नोत्तास्वय नोत्तास्महे। लिट में नोत्स्यति नोत्स्यता नोत्स्यन्ति नोत्स्यति नोत्स्यति नोत्स्यन्ति नोत्स्याम। आत्मनेपद में नोत्स्यते नोत्स्यते नोत्स्यन्ते नोत्स्यते 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 नोत्स्यामहे। लोट परस्मै पद नुदतु नुदताम नुदतु नुदतात नुदताम नुदन्तु नुद नुदतात नुदतम नुदत नुदानि नुदाव नुदाम। आत्मनेपद नुदताम नुदिताम नुदन्ताम नुदस नुदाथाम नुदध्वम नुदई नुदावहि नुदामहि। लग में अनुदत अनुदताम अनुदन अनुदह अनुदतम अनुदत अनुदम अनुदाव अनुदाम। आत्मनेपद में अनुदत अनुदेताम अनुदंत अनुदथा अनुदेताम अनुध्वम और अनुदे अनुदावही अनुदामही, ठीक है। आत्मनेपद के रूप में है ये लंग लकार के। अब आइए विधिलिंग में, नुदेता नुदेताम नुदेयु, वो नुदेत नुदेताम नुदेयु नुदे नुदेतम नुदेता नुदेयम नुदेव नुदेम। आत्मनेपद में नुदेता नुदेयाताम नुदेरन नुदेथा नुदेयाताम नुदेध्वम नुदे अनुदेवही नुदेमही। आशीर्लिंग में नुद्यात नुद्यास्ताम नुद्यासु नुद्याह नुद्यास्तम नुद्यास्ता नुद्यासम नुद्यास्व नुद्यास्म। आत्मनेपद में भी गुण नहीं होगा, तो नुत्सिष्टा नुत्सियास्ताम नुत्सिरन नुत्सिष्ठा नुत्सियास्ताम नुत्सिध्वम नुत्सिय नुत्सिवै नुत्सिमहि। अब आ जाइएगा लुंग। कुछ रूप इधर उधर सुने नहीं थे क्या श्याम जी, तो सुन लिए थे पूरे?
आवाज चली गई नहीं थी। सुन पाए थे, लुंग लकार के रह गए थे। आवाज ही नहीं आई। अच्छा, लुंग लकार से नहीं आई, ऐसा कैसे हुआ? अनाउचित रही। आपने सबको ऑल म्यूट किया क्या? हमारे होस्ट कौन बन गए हैं अभी? होस्ट हैं श्याम जी आप, आपने सबको देखता ऑल हूँ। म्यूट कर दिया था क्या? नहीं तो अच्छा, मुझे ऐसा यहाँ पर एक मैसेज आया कि आपने सबको ऑल म्यूट किया, तो जिससे मेरी भी आवाज बंद हो गई थी। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरा इसमें जो संस्कृत शिक्षा वाला है लैपटॉप से, इसमें मैं कनेक्टेड हूँ, वो ये भी दिखा अब रहा आप था। होस्ट हो गए। अब मैं हो गया, मैं उससे फिर दोबारा से एक कर लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक बार जी। और बोल देता हूँ, भैया क्या जा रहा है, ठीक है? जी जी। तो हम फिर दोबारा से उन्हें बोल देते हैं जो नहीं बोले हैं। अनौचित, अनौत्तम, अनौत बिल्कुल, अनौत्सीत, अनौत्ताम, अनौत्सुहु, अनौत्सी, अनौत्तम, अनौता, अनौत्सम, अनौत्स्व, अनौत्स्म, बस इसके सगार का लोग देख के करना है। आगे झल परे नहीं है इस प्रत्यय में तो मत करना। आत्मनेपद में अनुत्ता, अनुत्साता, अनुत्सता, अनुत्था, अनुत्साता, अनुध्वम, अनुत्सी, अनुस्वी, अनुस्मयी। और लिंग लकार में अनुत्स्यत, अनुत्स्यताम, अनुत्स्यंता, अनुत्स्य, अनुत्तम, अनुत्स्यता, अनुत्स्यम, अनुत्स्याव, अनुत्स्याम। आत्मनेपद में अनुत्स्यता, अनुत्स्यताम, अनुत्स्यंता, अनुत्स्यता, अनुत्स्यताम, अनुत्स्यध्वम, अनुत्स्य, अनुत्स्यावहि, अनुत्स्यामहि। ये रूप बनेंगे टोटल, ठीक है जी? तो आज हम इन्हीं दो धातुओं को पढ़ते हैं। अब ज्यादा पढ़ेंगे ना तो सही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, जल्दी से गण भी पूरा हो जाएगा। तो बात श्याम जी यहीं तक रखते हैं, ठीक है? अब आपने इस तुदादी गण की धारा देख ली पूरी, कितना पढ़ना है, क्या काम होना है। सप्रत्यय होना है, सप्रत्यय के परे रहते धातु को गुण वगैरह कुछ कर नहीं पाओगे, वृद्धि भी नहीं कर पाओगे, किंगति च निषेध कर देता है, तो धातु को नहीं कर पाओगे आप ऐसा काम। और बाकी जो यहाँ की रूपावली है वो प्रायः हो ही जाती है किसके सदृश? भू धातु के, मतलब भुआदि गण के सदृश हो ही जाती है। सब काम वही के वही होती है, बस करते रहिएगा। यहाँ की टोन एकदम मिला दो भुआदि गण से, बहुत सरल टोन है, वैसे ही सब रूप चल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर माना कि धातुएं थोड़ा अधिक हैं, इस गण में कुछ नहीं तो 50 धातुएं पढ़ दी गई हैं। ठीक है, तो हैं पर वो बहुत सरल। आपने देखा आज आपने 2 धातु पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं हुई, मात्र एक ही सूत्र है जिसमें तो दादिभ्य स पढ़ा, ठीक है? बस अब थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया के भेद से हम इस तुदादी गण को भी कर लेंगे अगले इसमें। तो श्याम जी करें समापन और आप सभी लोगों से लेते हैं विदा, ठीक है? गगन जी, काजल जी, सत्यम जी, चलो। गुरुजी, हाँ जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि आपके वो जो वीडियो है ना उसमें मिलते नहीं है मुझे। किस में नहीं मिलते? यूट्यूब में? यूट्यूब में भी नहीं मिलते, वहां से फेसबुक से कई वीडियो हट गए हैं वहां। अच्छा, आपको जो नहीं मिले उसको बस हमें सूचित करिए, आपसे बता रखे है हमने कई बार, उन्हें हम आपको ढूंढ के भी दे देंगे, ठीक है? जी, आपसे वो आपने जो कहा था ना कि प्लेलिस्ट में जाके देखो यूट्यूब में, वहां तो 4 ही वीडियो दिखाई दे रहे। किस अरे चीज वहाँ के? सब है वहां पर, मैं तो रोज देखता हूँ, सब है वहाँ पे। कौन से गण के 4 वीडियो? वो पीछे पंचसंधि के हैं। पंच संधि के? आपने जी हाँ, आपने सही वाला चैनल तो सब्सक्राइब किया है ना, संस्कृत सारह वाला ही? संस्कृत सार, हाँ ये जो इस नाम से है गुरुजी, इसी नाम से उस पे किया गुरुजी। बिल्कुल, मैं जिससे भी लॉग इन हूँ, ये है ना, मैं भी देखो अपना वीडियो ऑफ करूं, जिसका यही है उसका वो क्या कहते हैं, चैनल का कभी नाम नहीं दिखा रहा, देखो ये वाला ही उसका साइन इन है, ये वाला सब, ये साइन इन जिस पर होगा जी। उसी वाले पे, ठीक है? इसी लोगों को ध्यान में रखते हुए करना, और यही स्पेलिंग लिखना उस पे है, उस पे सब कुछ। आपको नहीं मिले आप हमें बताइए, कोई बात नहीं, मैं तो आपसे कही रखा हूँ, आप वहां मुझे नहीं बताते हैं, ठीक है? आपको बताना है व्हाट्सएप पे भी। जी गुरुजी, अभी तो फिलहाल मुझे उसके चाहिए तप संताप धातु, मेरे समझ में ही नहीं आ रही वहां पर। अच्छा, बिल्कुल आ जाएगी। हमारे गगन मिश्रा जी इसमें जुड़े हुए हैं, वो सब वीडियो को ताजा ताजा डालते हैं, जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्ड होता है वहां डाल देते हैं, ठीक है? लिटिल कार में दिक्कत हो रही गुरुजी। हाँ, आप उसे देख लीजिए, यदि वीडियो में कदाचित चैनल वो को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? जल्दबाजी में कह दिया है हमने उसे, जी किया है उसको। कोई बात नहीं,
अब ये जल्दबाजी में यदि किसी कोई चीज छूट गई हो तो आप उसे पुनः पूछ लीजिए हमसे। अच्छा जी। कोई चिंता में भी सिखा के रहना और करना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। हर हर महादेव।